Hello everyone and welcome to my channel. My name is Darshil Contractor. Move on to the topic. आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक शख्स था। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन। अगर मुझसे कुछ गलती है, इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मर्डर कर दिया गया उनकी एक छोटी सी गलती के लिए। यूजुअली ये सब चीजें लाइक वाइट पीपल ने भी की थी, लेकिन उनका मर्डर नहीं हुआ, उनको सिर्फ सिंपल पेनल्टी हुई एंड दैट्स इट। एंड एक ब्लैक पर्सन वही सेम मिस्टेक की तो उनको सीधा डेथ हो गई। एवरीथिंग वाज डन वेरी ब्रूटली टू हिम। कि मैंने अभी देखा कि मैंने इन्फ्लुएंसर्स एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तो उन्होंने सबने स्टोरी रखी कि ब्लैकआउट ट्यूसडे, ब्लैक लाइव्स मैटर, अमेरिका आप ऐसे कैसे कर सकते हो। एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प वाज नॉट टेकिंग स्टैंड अप फॉर देम। तो उन्होंने हमारे कंट्री के इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज वो उनको स्लैम करने लगे। प्रेसिडेंट होके आप ये सब कैसा कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन बी बायस्ड विद व्हाइट एंड ब्लैक पीपल, यू कैन बी रेसिस्ट। तो माई क्वेश्चन इज टू दैट इन्फ्लुएंसर, टू दैट इंडियन इन्फ्लुएंसर एंड इंडियन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कि अभी इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की। मेनी ऑफ देम आर लूजिंग देयर जॉब्स। अभी भी खाने की प्रॉब्लम है, दे कांट ईट इवन वन टाइम। बीइंग अ जॉब इज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर कमा रहे हो अपनी फैमिली के लिए और अचानक ही आपकी जॉब चली जाए तो विच इज वेरी ट्रॉमेटिक। तो ओके, मूव ऑन टू माई क्वेश्चन कि मेरा एक क्वेश्चन है इंडियन इन्फ्लुएंसर से और नॉट इंडियन बट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कि जब आपने ब्लैक लाइव्स मैटर का आपने जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए आपने भी अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे ब्लैक इमेज को रखा एंड हैशटैग ब्लैकआउट ट्यूसडे, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। तो अगर आपने ये चीज पोस्ट की, नो प्रॉब्लम, आपने उनका प्रोटेस्ट में उनका साथ दिया अमेरिकन का, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, वेरी गुड, लेना चाहिए स्टैंड। अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। बट माई प्रॉब्लम इज जब यही चीजें, यही प्रॉब्लम्स इंडिया में होती है, तब यही सेम इन्फ्लुएंसर, यही सेम सेलिब्रिटीज, they don't even take stand, they don't even post a story and post nothing, they do nothing, they be like हमारे घर पे तो बिजली आती है, हमारे घर की लड़कियां तो सेफ है, मेरी गर्लफ्रेंड तो सेफ है, मेरे मम्मी तो सेफ है, हमें क्या है, ये सब हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वी विल नॉट पोस्ट दैट। लेकिन जब ऐसी कुछ चीजें आउट ऑफ इंडिया में होती है, अमेरिकन कंट्रीज में होती है, तब यही सेम लोग इंस्टाग्राम पे फेम, आई विल नॉट से फेम लेने के लिए, बट ट्रेंड में, फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया में एवरी सिंगल डे अ गर्ल इज रेप्ड, एवरी सिंगल डे, दिल्ली, बिहार, गुजरात, देयर इज नो, इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लाइक रेप केस नहीं आया होगा। एवरी डे द केस इज, द FIR इज फाइल्ड अगेंस्ट अ बॉय who raped a girl. बट इस चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए कोई सेलिब्रिटीज, कोई इंडियन अपने सोशल मीडिया पावर का यूज नहीं करता। अपनी कंट्री पे प्रॉब्लम आती है तब कोई अपना पावर यूज नहीं करता। ये भी लाइक हम क्यों करें, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, आपकी प्रॉब्लम है। तो माय पॉइंट इज कि जब आप हमें बोलते हो कि ये चीज आपकी प्रॉब्लम है, हम इसमें क्या करें, हम तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही सपोर्ट कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं। तो जब यही चीज अमेरिका में ये प्रॉब्लम हुई तो आप लोग क्यों इतने एकदम एक्टिव हो गए कि ब्लैक लाइव्स मैटर, व्हाट, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम अमेरिका के लिए फाइट करेंगे। व्हाई? जब रेसिज्म, रेप, डिप्रेशन, इस चीज के रीजन के बिहाफ पर एवरी डे अ गर्ल, अ बॉय, अ चाइल्ड, अ मैन, अ वुमन सुसाइड करते हैं, दे आर मर्डर्ड। सच बोलने के लिए भी लाइक अगर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा जो अपने पैसे, अपने पावर की दम पे लिटरली लोगों को दे जस्ट किल, बट तो भी इस चीज का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होता। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ भी पोस्ट करे, अगर सच्चाई के लिए कुछ भी पोस्ट करे, तो उनको एक डर रहता है कि अगर हमने पोस्ट कर दिया और अपोजिशन के कोई भी पार्टी या फिर कोई भी जो पॉलिटिशियन है कि उनकी जो फेम पब्लिक है, तो अगर उन्होंने उनकी मूवीज में
मूवीज खिलाफ ना लिखते, इसलिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके खिलाफ कुछ पोस्ट ही नहीं करते। दो एवरीवन नो कि उस पॉलिटिशियन ने रॉन्ग किया था, बट फिर भी नो वन पोस्ट, क्योंकि हम क्या करें। लेकिन यही चीज जब आउट ऑफ इंडिया में हुई तब सब लोग स्टैंड करने लगे। जस्ट बिकॉज हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज सब एक होके उन्होंने इस चीज को फाइट करने के लिए सब लोगों ने पोस्ट डालना शुरू कर दिया। हमारे सेलिब्रिटीज ने भी यही किया, हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी यही किया, सेम चीज। दे जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग एवरीथिंग दे हैव, इंफॉर्मेशन सच्ची हो, लाइक ब्लैकआउट ट्यूसडे। हमारे यहाँ एवरीडे रेसिज्म की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ एवरीडे रेप की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इस चीज का स्टैंड कोई नहीं लेता। जब अपनी कंट्री पे बात आती है तब कोई नहीं लेता उनका स्टैंड, लेकिन जब दूसरी कंट्रीज पे बात आती है तब एवरीवन लाइक बहुत बुरा हो गया, हम प्रोटेस्ट करेंगे। व्हाई? वायरस पैंडेमिक, many of them are losing their job unnecessarily just because कंपनी अर्न नहीं कर पा रही है, they are just firing their employees। लेकिन फिर भी उनका स्टैंड कोई नहीं लेता। जो हमारे कंट्री की खुद की प्रॉब्लम है उसका स्टैंड कोई नहीं लेता, लेकिन दूसरी की प्रॉब्लम आई तो सब स्टैंड लेने लगे। आई एम नॉट सेइंग स्टैंड नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब अपनी कंट्री पे भी सेम चीजें आती है तब तो यही सेम लोग जो अभी अमेरिकन के लिए पोस्ट कर रहे हैं, यही सेम लोग क्यों इंडिया के लिए पोस्ट नहीं करते? कमाते हो जिस कंट्री में आपकी इतनी अच्छी ऑडियंस है, आप उनको कितनी अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते। यू नो व्हाट, इंडिया में राइट टू स्पीच है, लेकिन आई डोंट थिंक, बिकॉज इफ वन पर्सन स्पीक अगेंस्ट द अनदर पर्सन, उसकी आवाज दबा दी जाती है जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पॉलिटिशियन पावर। जो सच बोलता है उनकी आवाज दबा दी जाती है, और आप इन्फ्लुएंसर भी वही चीज करते हो। जो सच बोलता है आपके कमेंट सेक्शन में, आप उस कमेंट डिलीट कर देते हो, अपने कमेंट ऑफ कर देते हो कि कोई आपको हेट कमेंट ना कर सके। क्यों? जस्ट बिकॉज वो आपके कमेंट सेक्शन में दे आर राइटिंग द ट्रूथ, आप उनका कमेंट ही बंद कर देते हो। दिस शोज कि हाउ कावर्ड यू आर, कितने डरपोक हो आप लोग। क्योंकि जब अपनी कंट्री पे बात आई, नो वन टुक स्टैंड। इंडिया कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अभी इस टाइम पीरियड में, बट नो वन आर टेकिंग स्टैंड फॉर देम, फॉर देयर ओन नेशन। जस्ट बिकॉज उनके घर वाले सेफ हैं, दे वर लाइक चिल, हमें क्या, आपकी प्रॉब्लम है, हम क्या करें, हम तो इन्फ्लुएंसर्स हैं। टेलर स्विफ्ट, शी इज एन अमेरिकन सिंगर, उसने लिटरली ट्वीट कर दिया कि वी विल वोट यू आउट इन नवंबर इलेक्शन टू डोनाल्ड ट्रंप। लिटरली शी रोट इन अ ट्वीट, आप ट्विटर पे चेक कर सकते हो उनका ट्वीट। शी हैव दैट पावर टू स्पीक। उनको पता है कि शी इज स्पीकिंग राइट, उनको पता है कि वो स्टैंड ले रहे हैं, वो राइट स्टैंड ले रहे हैं, तो लोगों ने भी उनका साथ लिया। लेकिन यहाँ पे if a politician rapes a girl, if a politician do something wrong to a particular city or particular area, तो ये चीज कभी ये इन्फ्लुएंसर्स एंड मीडिया दे डोंट शो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। व्हाई? बिकॉज उनको लगता है कि उनका चैनल और उनका पावर डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बड़े पॉलिटिशियन या फिर बड़े सेलिब्रिटीज ने अगर उनके खिलाफ कुछ कंप्लेन कर दिया तो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। यू नो व्हाट, मैं वही इन्फ्लुएंसर्स एंड वही सेलिब्रिटीज से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर दूसरी कंट्री के लिए प्रोटेस्ट करो, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, करना चाहिए। पॉइंट इज कि अगर आप वही स्टैंड, वही पावर दूसरी कंट्रीज को एनकरेज करने के लिए, दूसरी कंट्रीज की पावर को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, तो वही सेम पावर जब अपनी कंट्री पे प्रॉब्लम आए तो वही अपनी कंट्री के लिए भी अप्लाई करो। कंट्री, अपनी खुद की कंट्री की बात आती है तब आप लोग छुप जाते हो, दिखते भी नहीं हो। एक गर्ल का रेप होता है तब, आई एम नॉट सेइंग नो वन प्रोटेस्ट, सम प्रोटेस्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट सम पीपल। लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो टिकटॉकर्स, इंडियन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम मॉडल्स, तो
ये सेम लोग क्यों तब स्टैंड नहीं लेते? इंडिया में एवरी डे नॉट पीपल, एनिमल्स ऑल्सो डू डाई टू सम इडियोटिक पीपल एंड टू सम इडियोटिक थिंकिंग्स। लेकिन ये चीज कभी सोशल मीडिया पे नहीं आती, कभी मीडिया पे नहीं आती। क्यों? को लगता है कि ये चीज ट्रेंडी नहीं है, इससे हमारा एंगेजमेंट, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इससे हमारा एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा। तो हम क्यों इस बारे में बोले? जो चीज हमारा एंगेजमेंट, जो चीज हमारे फॉलोअर्स हमारी बढ़ाएगी, हम तो उसके बारे में ही बोलेंगे। An animal die, a woman die, a man die, but not a single person, जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कभी उनका स्टैंड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम तो उनको जानते भी नहीं है, हम क्या करें? आई डोंट नो हिम, व्हाई शुड आई स्पीक? उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन जब अमेरिका में प्रॉब्लम हुई तो वही सेम लोग इंडियन सब पोस्ट करने लगे, सब ब्लैक लाइव्स मैटर, रेसिज्म शुड स्टॉप, यू नो भाई। जब आप खुद की सोशल मीडिया पे ओरिजिनल नहीं हो सकते हो तो क्यों अब दूसरों के लिए अपनी फेकनेस दिखा, दूसरों की सिंपैथी लेने के लिए आप अपनी फेकनेस दिखाते हो? अपनी खुद की कंट्रीज में इतनी प्रॉब्लम है बट नॉट अ सिंगल सेलिब्रिटी, नॉट अ सिंगल इन्फ्लुएंसर प्रोटेस्टेड फॉर दैट। लेकिन जब दूसरों की प्रॉब्लम आई, दूसरी कंट्रीज में प्रॉब्लम आई तो सब चढ़ बैठे, हमारी प्रॉब्लम है, रेसिज्म प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट दूसरी कंट्री से आप ये चीज सीखो कि जब कुछ प्रॉब्लम आई तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब एक मिलके से उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए सब साथ हो गए। और हमारी कंट्री में दो लिटरली यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के नाम पे लिटरली देश अलग हो गया, डिवाइड, सब डिवाइड हो गए। और जब ये रेसिज्म का प्रॉब्लम आया तो अमेरिका जैसी कंट्री जो व्हाइट एंड ब्लैक ऑल दे बिकम वन, कि हम एक होके लड़ेंगे। फिर चाहे वो बहुत ग्लोबल सेलिब्रिटी हो, एवरीवन, बिग बिग सेलिब्रिटीज, उन्होंने स्टैंड लिया अपने खुद के देश के लिए। इन इंडिया हम डर की वजह से या फिर कुछ बड़े बड़े इंसानों की पावर की वजह से हम खुद की कंट्री के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते। इट्स हेल इडियोटिक फॉर अस, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। खुद की कंट्री के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते हो तो फिर आप क्यों दूसरी कंट्रीज के लिए स्टैंड लेने चाहते हो? व्हाई? सो लास्टली आई एम स्पीकिंग कि जब अपना ही घर कांच का हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, हमें ही प्रॉब्लम होती है। और ये वीडियो मैंने बहुत, आई एम नॉट, मुझे इंडिया से कोई हेटरेट नहीं है, आई एम एन इंडियन, मुझे पता, आई रिस्पेक्ट माई कंट्री एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द प्रोटेस्टर जो भी ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ब्लैकआउट ट्यूसडे का पोस्ट कर रहा है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देम, बट माई पॉइंट इज कि अगर आप उनकी कंट्री के लिए कुछ बोल सकते हो तो अपनी कंट्री के लिए भी बोलिए। इट्स माई रिक्वेस्ट। सो नथिंग, सब्सक्राइब कर देना एंड ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी अवेयर हो जाए कि अपनी देश की प्रॉब्लम इज फर्स्ट, हमारे कंट्री की प्रॉब्लम शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, आवर कंट्री शुड बी द फर्स्ट। प्लीज अपनी कंट्री का भी स्टैंड लो।